राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है बसंत कुसुकुमार रस। ठीक है, बसंत कुमार रस का जो ग्रंथाधार है वो रसेंद्र सार संग्रह है, रोग अधिकार है, रसायन बाजीकरण है। ठीक है, तो इसके जो घटक द्रव्य हैं वो क्या है? स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग भस्म, भंग भस्म। ठीक है, सारी इसमें हमने बसंत कुसुमार रस में हमने सारी भस्में ली हैं। पहली है स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग, वंग, कांतलोह, अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता। ये सारी भस्में ली है। अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता तीनों 40-40 ग्राम ली हैं। स्वर्ण भस्म, रजत भस्म दोनों 20-20 ग्राम लिए हैं। नाग, वंग और कांतलोह 30-30 ग्राम लिए हैं। ठीक है, 20, 30 और 40। तो स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, नाग, वंग, कांत, अभ्रक, प्रवाल और मुक्ता भस्म, ये कितनी भस्म है? 8 भस्में हैं। स्वर्ण, रजत, नाग, वंग, कांतलोह, अभ्रक, प्रवाल, मुक्ता। स्वर्ण, रजत, नाग, वंग, कांतलोह, प्रवाल, मुक्ता। स्वर्ण, रजत, नाग, वंग, कांत, अभ्रक, प्रवाल, मुक्ता। निर्माण विधि क्या है इसका? रोग अधिकार है, रसायन वाजीकरण। अब इसमें जो निर्माण विधि है वो क्या है? उपरोक्त सभी द्रव्यों को एकत्र कर अड़ूसा स्वरस अथवा क्वाथ, हरिद्रा के क्वाथ, ईख रस, कमल पुष्प के स्वरस, चमेली पुष्पों के स्वरस, गौदुग्ध, कदली कंद के स्वरस, मलयारी चंदन के घृष्ट जल तथा कस्तूरी के घोल में पृथक पृथक 7 बार भावना देकर खलर कर 250 मिलीग्राम की गोली बना देते हैं। क्या करते हैं? या तो हम इन सबको एकत्र कर अड़ूसा स्वरस या अथवा क्वाथ, हरिद्रा के क्वाथ, ईख रस, कमल पुष्प के रस या फिर चमेली पुष्पों के स्वरस या गौदुग्ध या कदली कंद के स्वरस, मलका गिरि चंदन के घृत जल तथा कस्तूरी के घोल में पृथक पृथक 7-7 बार भावना। हर में हम 7-7 बार भावना देंगे। कौन कौन से हैं आपके? अड़ूसा, हरिद्रा का क्वाथ है, अड़ूसा का स्वरस, हरिद्रा का क्वाथ, ईख का रस, कमल पुष्प का रस, चमेली पुष्पों का रस, गौदुग्ध, कदली कंद के रस, मलयागिरी चंदन के घृष्ट जल या कस्तूरी के घोल से पृथक 7 बार भावना देकर खलर कल 250 मिलीग्राम की गोली बना लेते हैं। किस किस में करते हैं? पहला है अड़ूसा स्वरस, दूसरा है हरिद्रा का क्वाथ, ईख रस, कमल पुष्प के स्वरस, चमेली पुष्पों के स्वरस, गौदुग्ध, कदली कंद के स्वरस, मलयागिरी चंदन के घृष्ट जल, कस्तूरी के घोल। ये सब कितने? पृथक पृथक 7-7 बार भावना देकर खलर कल 250 मिलीग्राम की गोली बना लेते हैं। मात्रा अनुपान क्या है? 2 वल्ल अर्थात 6 रत्ती विभाजित मात्रा में 2 या 3 बार रोग अनुसार अनुपान से। ठीक है, गुण और उपयोग क्या है? सर्व रोग का नाश करता है। मधुमेह का प्रसिद्ध औषधि क्या है? यही है बसंत कुसुमार रस। ठीक है, क्या है? बसंत कुसुमाकर रस। ठीक है, कुसुमाकर रस सारी भस्में ली हैं। उसके बाद हमने अड़ूसा के स्वरस, फिर हरिद्रा के क्वाथ, ईख रस, कमल पुष्प का स्वरस, चमेली पुष्पों के स्वरस, गौदुग्ध, कदली कंद का स्वरस, मलयारी चंदन के घृष्ट जल तथा कस्तूरी के घोल से पृथक पृथक कर हमने कितनी भावना दी है? 7-7 भावना दी है। उसके बाद 250 मिलीग्राम की गोली बना ली है। नेक्स्ट देखो, लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस जो है वो रस चंडासु ने दिया है। ठीक है, चंडासु ने दिया है। रोग अधिकार है ज्वर। ठीक है, क्या है? रस चंडासु ने दिया है, तो इसका रोग अधिकार क्या है आपका? ज्वर, केवल ज्वर ही है। उसके बाद ठीक है, लक्ष्मी विलास रस कई प्रकार का है। एक है महालक्ष्मी विलास रस, फिर है नारदीय विलास रस, लक्ष्मी विलास रस। तो पहले हम देख लेते हैं केवल जो लक्ष्मी विलास रस है। लक्ष्मी विलास रस में हमने क्या लिया है? शुद्ध गंधक लिया है, शुद्ध टंकड़ लिया है, शुद्ध हिंगुल लिया है। घटक द्रव्य है इसके शुद्ध गंधक है, शुद्ध टंकड़ है, शुद्ध हिंगुल है, कुटकी है, अतिविषा है, पीपली है, इंद्रव है, अभ्रक भस्म है, सैंधव नमक है और त्रिफला है। क्या क्या है? शुद्ध नमक गंधक है, शुद्ध टंकड़ है, शुद्ध हिंगुल है, कुटकी है, उसके बाद अतिविषा है, पीपली है, इंद्रव है, अभ्रक भस्म है, उसके बाद सैंधव
लवण है और त्रिफला है। तो क्या क्या है, शुद्ध 3 चीज़ें, सबकी मात्रा कितनी है 10 ग्राम है। शुद्ध हमारी 3 चीज़ें है, शुद्ध गंधक है, शुद्ध टंकड़ है, शुद्ध ही हिंगुल है। कुटकी है, अतिविषा है, पीपली है, इंद्रायव है, अभ्रक भस्म है। ठीक है, एक ही भस्म ली है, सैंधव लवण है और त्रिफला है। तो त्रिफला में क्या है, हरित की, विभित की और आम्लिक की। तो क्या क्या लिया है, शुद्ध गंधक, शुद्ध टंकड़, शुद्ध हिंगुल, कुटकी, अतिविषा, पीपली, इंद्रयव, अभ्रक, इंद्रयव इसमें नया है, इंद्रव है, अभ्रक भस्म है, सैंधव लवण ली है और त्रिफला भी हम नॉर्मली सब में ले रहे हैं, पीपली भी हम सब में लिए हैं, काली मरीच हम नहीं, इसमें नहीं ले रहे, अतिविषा ले रहे हैं, और क्या है, इंद्रियव लिया है, और क्या सैंधव लवण दिया। भावना हमने दी है दंती मूल क्वाथ की। ठीक है, उसके बाद निर्माण विधि क्या है, उपरोक्त सभी द्रव्यों को कूटकर महीन कपड़ा छन चूर्ण निर्मित कर उसमें दंती मूल क्वाथ की 3 भावना देते हैं। क्या करते हैं हम, सभी द्रव्यों को कूटकर महीन कपड़ा छन चूर्ण निर्मित कर उसमें दंती मूल क्वाथ की 3 भावना देते हैं। फिर 250 मिलीग्राम की गोली बना लेते हैं। फिर क्या करते, 250 मिलीग्राम की हम क्या करते, गोली बना लेते हैं। मात्रा व अनुपान क्या है, 250 मिलीग्राम 2 बार शहद से अथवा रोग अनुसार। गुण व उपयोग क्या है, सभी प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है। तो ये है लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, अब नारदीय लक्ष्मी विलास रस क्या है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस किसने दिया है, भेषज रत्नावली ने दिया है। ठीक है, भेषज रत्नावली ने क्या दिया है हमें, नारदीय लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, तो नारदीय लक्ष्मी विलास रस जिसने दिया है वो है भेषज रत्नावली। रोग अधिकार क्या है, रसायन अधिकार है। ठीक है, तो अभ्रक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। देखो शुद्ध पारद हमने उसमें शुद्ध पारद नहीं लिया है, शुद्ध गंधक लिया है। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और कपूर। अच्छा, इसमें मात्रा अलग अलग है। ठीक है, हमने इसमें 2 लिया है, जातिफल, जातिफल पत्र क्या होता है, चमेली पत्र, और जायफल। ठीक है, और क्या लिया है, वृद्ध दारू लिया है, धतूरा का बीज लिया है, बिजिया लिया है, बिदारी कंद लिया है, शतावरी लिया है, नागबला लिया है, बला लिया है, गौक्षु लिया है, हिज्जल बीज लिया है। ठीक है, हिज्जल तो पता नहीं, हिज्जल बस वे है भी नहीं। ठीक है, अभ्रक भस्म लिया है, शुद्ध पारद लिया है, शुद्ध गंधक लिया है, फिर क्या है, कपूर लिया है। अभ्रक भस्म लिया है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, कपूर लिया है, जायफल लिया है, जाति पत्र लिया है, यानी कि हमने क्या लिया है, चमेली का पत्र, वृद्ध दारू लिया है, फिर इसमें क्या लिया है, धतूरा का बीज लिया है, विजया बीज लिया है, बिदारी कंद लिया है, शतावरी लिया है, नागबला लिया है, बदा लिया है, गौक्षूर लिया है, हिज्जल का बीज लिया। भावना हमने क्या दिया, पान के पत्ते का रस दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो निर्माण विधि क्या है, सर्वत, अच्छा इनकी वो भी देखो क्वांटिटी, आपके जो कपूर से जायफल, जातिफल, वृद्धदारू, धतूरा और ये सब जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने भी आपके द्रव्य हैं वो कितने हैं, 10 है। अभ्रक भस्म की मात्रा 40 ग्राम है। ठीक है, बाकी सब 10 ग्राम है, भस्म की मात्रा 40 ग्राम है। शुद्ध गंधक और शुद्ध पारद 20-20 ग्राम लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे कि सर्वप्रथम निर्दिष्ट मात्रा में शुद्ध पारद व शुद्ध गंधक की कंजली बनाते हैं, फिर उसमें अन्य औषधियों को बारीक चूर्ण मिलाकर पान के पत्र स्वरस की भावना देकर घोटते हैं, फिर उसमें 250 मिलीग्राम की गोली बनाते हैं। मात्रा व अनुपान क्या है, 1-1 गोली हम सुबह शाम देते हैं, अदरक स्वरस व मिश्री के साथ लेते हैं। जीर्ण ज्वर व वातज रोगों में, पीपली चूर्ण व शहद के साथ विषम रोगों में देते हैं। गुण और उपयोग क्या है, ये सुख साध्य है, कृच्छ साध्य, याप तथा प्राकृत चारों प्रकार के सन्निपातज द्रव्यों को शीघ्र नष्ट करता है। इसके सेवन से 18 प्रकार के कुष्ठ, 20 प्रकार के प्रमेह, नारी व्रण, दुष्ट व्रण, गुदा रोग, भगंदश, लिपत, कठिन वात रोग, अतिसार, मेद रोग, धातुगत, जीर्ण अथवा वशांतुगत गल, शोथ, आंत्र वृद्धि, जृहा, स्तंभ, गलग्रह, उदर रोग, कर्ण रोग, नासा रोग, मुख रोग एक्सेट्रा को नष्ट करता है। यह रसायन आदि है। ठीक है, आदि को नष्ट करता है। यह रसायन अत्यंत उत्कृष्ट तथा वीर्यवान औषधि है। यह उत्तम हृदय उत्तेजक है। इसके सेवन से तीव्र हृदय रोग भी नियंत्रित होता है। तो ये हो गए आज के आपके 2 फॉर्मुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है।